Hi guys, this is Prachi Gupta and welcome to my YouTube channel. Selenium with Java का आज हमारा थर्ड सेशन है। पहले के दो सेशंस में हमने Selenium बेसिक, Selenium वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर, Selenium वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन और वेब ड्राइवर कमांड यूज करके हम वेब पेजेस से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, हमने ये डिस्कस किया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देखें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आइए देखते हैं आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लोकेटर्स क्या होते हैं और वेब ड्राइवर में कितने तरह की लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। फिर नेक्स्ट हम बेसिक लोकेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेटर्स क्या है। लोकेटर्स वेब पेज के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। वेब पेज पे किसी भी एलिमेंट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले हम पहले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है तो पहले हम लोकेटर्स यूज करके उस एलिमेंट को, बटन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। सेलेनियम वेब ड्राइवर में दो टाइप्स की लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, बेसिक लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज एंड कस्टमाइज लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज। बेसिक लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं बाय आईडी, बाय नेम, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, बाय लिंक टेक्स्ट एंड बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। जब हम किसी एलिमेंट को बेसिक लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम कस्टमाइज लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। बाय सीएसएस एंड बाय एक्सपाथ, ये दोनों कस्टमाइज लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। आज के सेशन में हम बेसिक लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कस्टमाइज लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। सेलेनियम वेब ड्राइवर में वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है और फाइंड एलिमेंट्स लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोकेटर्स को डिटेल में डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि HTML क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ये वेब डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें किसी वेब पेज का HTML सोर्स कोड देखना है तो हम वेब पेज पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे तो हमें उस वेब पेज का HTML सोर्स कोड मिल जाएगा। तो आइए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइए google.com वेब पेज का हम पेज सोर्स चेक करते हैं। इसके लिए हम वेब पेज पर राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स ऑप्शन पे। ये देखिए google.com वेब पेज का पेज सोर्स यहाँ पे ओपन हो गया, ये उसका HTML कोड है। अब इस HTML कोड से हमें ये पता करना हो कि जो सर्च इनपुट बॉक्स है इसका HTML कोड इसमें कहाँ लिखा है, तो ये इसमें पता करना मुश्किल है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, जिस भी वेब एलिमेंट का हमें HTML कोड चेक करना है उस वेब एलिमेंट पे हम राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट ऑप्शन पे। तो जैसे ही हम इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वेब एलिमेंट का HTML कोड हाईलाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सर्च इनपुट बॉक्स का HTML कोड है। यहाँ से हम सर्च इनपुट बॉक्स की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वेब पेज का पेज सोर्स चेक करते हैं और वेब एलिमेंट की HTML प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, वेब एलिमेंट का HTML कोड चेक करते हैं। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफली HTML को एक्सप्लेन किया है। तो आइए आगे लोकेटर्स डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम इन सारे बेसिक लोकेटर्स को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए हम स्वैग लैब वेब पेज यूज करेंगे। ये है स्वैग लैब वेब पेज। अब हमें इस वेब पेज पे लॉगिन एक्शन परफॉर्म करना है। तो लॉगिन एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन पहले तीनों को ही इंस्पेक्ट करेंगे और इसकी HTML प्रॉपर्टी चेक करेंगे और देखेंगे कि हम कौन सा लोकेटर यूज करके हम इन तीनों एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इनकी HTML प्रॉपर्टी चेक करते हैं। राइट क्लिक किया यूजर नेम पे, इंस्पेक्ट पे किया क्लिक और ये यूजर नेम की HTML प्रॉपर्टी हाईलाइट हो गई। अब देखते हैं यूजर नेम इनपुट बॉक्स के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास ID गिवन है, ID इज इक्वल टू यूजर हाइफन नेम, नेम की वैल्यू गिवन है, नेम इज इक्वल टू यूजर हाइफन नेम और क्लास भी गिवन है, क्लास इज इक्वल टू यूजर, क्लास इज इक्वल टू इनपुट अंडरस्कोर एरर फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट।
तो हम यूजर नेम इनपुट बॉक्स को हम बाई क्लास, बाई आईडी या बाई नेम, इन तीनों में से कोई भी एक लोकेटर यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पासवर्ड की को भी इंस्पेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेक करते हैं। पासवर्ड के लिए भी हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम भी गिवन है, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, और क्लास भी गिवन है, क्लास इज इक्वल टू इनपुट अंडरस्कोर एरर फॉर्म अंडरस्कोर इनपुट। तो हम पासवर्ड को भी बाय क्लास, बाय आईडी या बाय नेम, तीनों में से कोई भी एक लोकेटर यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है लॉगिन बटन। इसकी भी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। तो लॉगिन बटन में हमारे पास क्लास नेम गिवन है, क्लास इज इक्वल टू सबमिट हाइफन बटन स्पेस btn एक्शन, ये क्लास की वैल्यू है। आईडी प्रॉपर्टी भी गिवन है, आईडी इज इक्वल टू लॉगिन हाइफन बटन, और नेम भी गिवन है। तो हम लॉगिन बटन को भी बाय क्लास, बाय आईडी या बाय नेम, तीनों में से कोई सा भी एक लोकेटर यूज करके लोकेट कर सकते हैं। तो आइए टेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं लॉगिन एक्शन के लिए। लास्ट सेशन में हमने एक्लिप्स आईडी में मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और pom.xml में हमने सेलेनियम जावा क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड की थी। जब भी हम pom.xml में कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो वो मेवन रिपोजिटरी से डाउनलोड होकर हमारी लोकल रिपोजिटरी में आ जाती है और आईडी के साथ कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो इस तरीके से हमने मेवन प्रोजेक्ट में वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो आइए आज के सेशन के लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। src/test/java फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन। इसके अंदर हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू क्लास, यहाँ हम क्लास नेम दे देते हैं। और चूंकि हमें इसमें मेन फंक्शन चाहिए तो हमने यहाँ चेक कर दिया, फिनिश। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर लॉन्च करेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। इसमें हम की पास करेंगे, की है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और प्रॉपर्टी में हम क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ देंगे। तो ये है क्रोम ड्राइवर की EXE का पाथ, यहाँ से चेक करते हैं। ये हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही रखा है, यहाँ से हमने पाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हम वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। चूंकि हम क्रोम वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं इसलिए हमने क्रोम वेब ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। पैकेजेस को साथ साथ ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट हम सॉस डेमो वेब पेज ओपन करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट गेट। गेट या नेविगेट टू हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, अभी हम गेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट URL डालेंगे http saucedemo.com। फिर हमें जिन भी वेब एलिमेंट्स पे एक्शन परफॉर्म करना है हम उनको फाइंड करेंगे लोकेटर्स यूज करके। तो हमें 3 वेब एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन। यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन, इन तीनों को ही हम किसी भी लोकेटर को यूज कर सकते हैं, बाय आईडी, बाय नेम या बाय क्लास नेम। ये हमने अभी इंस्पेक्ट करके चेक कर लिया था। तो हम यूजर नेम को बाय आईडी से फाइंड करते हैं और पासवर्ड के लिए हम बाय नेम यूज कर लेते हैं और लॉगिन बटन को हम बाय क्लास नेम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोकेट करते हैं यूजर नेम।
उसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। वेब ड्राइवर में हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है फाइंड एलिमेंट और दूसरा है फाइंड एलिमेंट्स। फाइंड एलिमेंट एक सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है और फाइंड एलिमेंट्स लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। तो अभी हम फाइंड एलिमेंट मेथड यूज कर रहे हैं। बाय डॉट आईडी, क्योंकि हम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी आईडी यूज कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे बाय डॉट आईडी लिखा। अगर हम क्लास यूज कर रहे होते तो हम यहाँ पे बाय डॉट क्लास लिखते। अगर हम नेम यूज कर रहे होते तो हम यहाँ पे बाय डॉट नेम लिखते। और यहाँ पे हम कोट्स में आईडी की वैल्यू लिखेंगे। आईडी की वैल्यू थी यूजर हाइफन नेम। अब हमें यूजर नेम इनपुट बॉक्स में यूजर नेम इनपुट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंड कीज मेथड। सेंड कीज, और जो भी हमें यूजर नेम डालना है वो हम डबल कोट्स में यहाँ डालेंगे। तो यूजर नेम चेक करते हैं यूजर नेम क्या है, कौन कौन से वैलिड यूजर नेम्स हैं। तो हमारे पास जो वैलिड यूजर नेम्स हैं वो है स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर और पासवर्ड है वो सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। तो हम स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर यूज कर लेते हैं यूजर नेम। तो हमने यूजर नेम लोकेट कर लिया, हम पासवर्ड लोकेट करते हैं। पासवर्ड को हम लोकेट कर लेते हैं बाई डॉट नेम से। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम। पासवर्ड को हमने बाई डॉट नेम यूज किया लोकेट करने के लिए। और यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या थी चेक कर लेते हैं। पासवर्ड में नेम की क्या वैल्यू थी, एक बार फिर से इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। पासवर्ड को इंस्पेक्ट किया, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पे नेम की वैल्यू डालते हैं वो है पासवर्ड। और इसमें हमें पासवर्ड टाइप करना है तो हम सेंड कीज मेथड यूज करेंगे। सेंड कीज डबल कोट्स के अंदर पासवर्ड टाइप कर देंगे। पासवर्ड था सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस और सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। नेक्स्ट हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है तो उसके लिए हम लॉगिन बटन को आइडेंटिफाई करते हैं। लोकेट लॉगिन बटन। लॉगिन बटन को हम क्लास नेम यूज करके लोकेट कर लेते हैं क्योंकि लॉगिन बटन के लिए हमारे पास क्लास नेम भी गिवन है। लॉगिन बटन के लिए हमारे पास क्लास नेम गिवन है। क्लास नेम है सबमिट हाइफन बटन। तो स्टेटमेंट लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम और डबल कोट्स के अंदर वैल्यू थी सबमिट हाइफन बटन। और फिर हमें इस पे बटन पे हमें क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम डॉट क्लिक। तो हमने क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर लिया और यहाँ पे हमने सॉस डेमो वेब पेज ओपन किया। यहाँ हमने सॉस डेमो वेब पेज का यूआरएल पास किया। आई थिंक सॉस डेमो वेब पेज का यहाँ पे गलत यूआरएल लिखा है मैंने, इसको मैं करेक्ट करती हूँ। http://www.saucedemo.com। तो आइए कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। यूजर नेम हमने एंटर कर लिया, पासवर्ड एंटर कर लिया, पर लॉगिन एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। कुछ लगता है एरर है, चेक करते हैं क्या एरर है। हमने वेब पेज ओपन किया था, क्रोम ब्राउजर लॉन्च किया था, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया था, वेब पेज भी ओपन हो गया, यूजर नेम भी एंटर हो गया, पासवर्ड भी एंटर हो गया, पर लॉगिन एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ।
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम सबमिट की स्पेलिंग गलत लिखी है क्योंकि सबमिट बटन होगा, सब गलत लिख दिया था मैंने स्पेलिंग, इसलिए एलिमेंट फाइंड नहीं हो पाया था, इसलिए लॉगिन एक्शन नहीं हो पाया, क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाया था। अभी मैंने करेक्ट कर दिया, इसको राइट क्लिक करके फिर से रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं। यस, ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और प्रोडक्ट वेब पेज ओपन हो गया स्वैग लैब का। तो इस तरह से हमने स्वैग लैब वेब पेज ओपन किया और यूजर नेम हमने लोकेट किया बाय डॉट आई डी मेथड यूज करके, पासवर्ड लोकेट किया बाय डॉट नेम लोकेटर यूज करके, और बटन हमने लोकेट किया बाय डॉट क्लास यूज करके। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाय टैग नेम। तो आइए देखते हैं स्वैग लैब वेब पेज पे हम कौन कौन से वेब एलिमेंट्स को टैग नेम यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यूजर नेम को इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं उसका टैग नेम क्या है। यूजर नेम का टैग नेम है इनपुट। टैग नेम हमेशा एंगुलर ब्रैकेट से शुरू होता है, तो यहाँ एंगुलर ब्रैकेट के बाद लिखा है इनपुट, तो टैग नेम हो गया इनपुट। पासवर्ड को इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं उसका क्या टैग नेम है। पासवर्ड का भी टैग नेम इनपुट है। लॉगिन बटन को इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं उसका क्या टैग नेम है। लॉगिन बटन का भी टैग नेम इनपुट है। तो यहाँ तीनों वेब एलिमेंट्स का सेम टैग नेम है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे मल्टीपल वेब एलिमेंट्स का सेम टैग नेम है, तो मतलब टैग नेम वेब एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। तो जब लोकेटिंग स्ट्रैटेजी से हम वेब एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो मल्टीपल वेब एलिमेंट्स होते हैं उस लोकेटिंग स्ट्रैटेजी पे, तो हमारा जो फर्स्ट वेब एलिमेंट होता है हमें वो रिटर्न होता है। तो जब हम फाइंड एलिमेंट करेंगे बाय टैग नेम इनपुट से, तो यहाँ पे यूजर नेम रिटर्न होगा क्योंकि यूजर नेम हमारा फर्स्ट वेब एलिमेंट है। यूजर नेम फर्स्ट वेब एलिमेंट है, पासवर्ड सेकेंड वेब एलिमेंट है और लॉगिन बटन थर्ड वेब एलिमेंट है। हम पासवर्ड इनपुट बॉक्स को बाय टैग नेम से लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पासवर्ड इनपुट बॉक्स को बाय टैग नेम से लोकेट करेंगे तो हमें यूजर नेम वेब एलिमेंट मिलेगा, पासवर्ड वेब एलिमेंट नहीं मिलेगा। और हम लॉगिन बटन के लिए भी बाय टैग नेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉगिन बटन के लिए भी हमें यूजर नेम मिलेगा, क्योंकि लॉगिन बटन हमारा थर्ड वेब एलिमेंट है और यूजर नेम फर्स्ट वेब एलिमेंट है। तो जब भी हम कोई भी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी चूज करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो लोकेटिंग स्ट्रैटेजी वेब एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइए यूजर नेम को हम बाय टैग नेम यूज करके लोकेट करते हैं। पहले हम आईडी यूज करें, तब हम टैग नेम यूज करते हैं। और यहाँ हम टाइप करते हैं इनपुट, क्योंकि इनपुट हमारा टैग नेम है। इसको रन करते हैं। यूजर नेम इनपुट बॉक्स करके हमने टैग यूजर नेम इनपुट बॉक्स हमने बाय टैग नेम यूज करके लोकेट कर लिया और ये सक्सेसफुल लॉगिन किया हमने और ये प्रोडक्ट वेब पेज स्वैग लैब का ओपन हो गया। तो आइए चेक करते हैं कि क्या हम पासवर्ड इनपुट बॉक्स भी टैग नेम यूज करके लोकेट कर सकते हैं। इसे हम वापस आईडी ही कर देते हैं और पासवर्ड इनपुट बॉक्स को हम बाय टैग नेम करते हैं और यहाँ हम टैग नेम डाल देते हैं। टैग नेम है इनपुट। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए पासवर्ड वेब एलिमेंट हम बाय टैग नेम से लोकेट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ इनपुट यूजर नेम इनपुट बॉक्स और पासवर्ड इनपुट बॉक्स दोनों का टैग नेम सेम है, इसलिए जो फर्स्ट वेब एलिमेंट है हमें वो लोकेट हुआ, वो है यूजर नेम, इसलिए पासवर्ड भी यूजर नेम इनपुट बॉक्स में टाइप हो गया। तो इसलिए हम जब भी कोई भी लोकेटिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो लोकेटिंग स्ट्रैटेजी वेब एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो इस तरह से हम बाय टैग नेम यूज करके वेब एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बाय लिंक टेक्स्ट। सॉस लैब वेब पेज पे लॉगिन करते हैं। ये उसका प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट लिंक्स हैं। सॉस लैब बैकपैक एक लिंक है, सॉस लैब्स बाइक लाइट एक लिंक है, सॉस लैब्स गोल्ड टी शर्ट एक लिंक है, सॉस लैब फ्रीज जैकेट एक लिंक है, और भी कई लिंक्स हैं इस पे। अब सपोज कीजिए हमें
इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को चेक करना है क्लिक करके, सॉस लैब्स बोल्ड टी शर्ट प्रोडक्ट हमें चेक करना है, हमें इस पर क्लिक ऑपरेशन करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो सॉस लैब्स बोल्ड टी शर्ट प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। अब चूंकि ये लिंक है इसीलिए ये एंकर टैग में है। ये देखिए एंगुलर ब्रैकेट ए, ये एंकर टैग है। HTML में एंकर टैग यूज करते हैं हम लिंक्स को क्रिएट करने के लिए। तो वेब ड्राइवर में, सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम लिंक्स को दो तरह से लोकेट कर सकते हैं। दो लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, एक है बाय लिंक टेक्स्ट और दूसरा है बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। जब हम बाय लिंक टेक्स्ट यूज करते हैं तो हम लिंक के कंप्लीट टेक्स्ट को यूज करके लिंक को लोकेट करते हैं। तो हम सॉस स्लैश बोल्ड टी शर्ट को अगर हमें बाय लिंक टेक्स्ट यूज करके लोकेट करना है तो हम ये कंप्लीट टेक्स्ट यूज करेंगे। सॉस स्लैश बोल्ड टी शर्ट एक कंप्लीट टेक्स्ट यूज करेंगे। और अगर हम बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज करेंगे तो हम पोर्शन ऑफ कंप्लीट टेक्स्ट यूज करेंगे। हम पूरा टेक्स्ट ना यूज करके हम पोर्शन यूज करेंगे। सॉस एक पोर्शन है, लैब्स एक पोर्शन है, बोल्ट एक पोर्शन है, टी शर्ट एक पोर्शन है, तो हम इसमें से किसी एक पोर्शन को यूज करेंगे, कंप्लीट नहीं यूज करेंगे। तो अब हमारे पास सिनेरियो है कि हमें सॉस लैब्स बोल्ट टी शर्ट प्रोडक्ट पेज ओपन करना है। तो हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं इसके लिए। सबसे पहले हमें saucedemo.com वेब पेज ओपन करना है, करेंगे। उसके बाद हम इस पे लॉगिन एक्शन करेंगे। लॉगिन एक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रोडक्ट पेज पे हम स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद हम सॉस लैब्स बोल्ड टी शर्ट वेब एलिमेंट को लोकेट करेंगे। चूंकि ये लिंक है इसलिए हम इसको बाय लिंक टेक्स्ट या बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज करके लोकेट करेंगे। और फिर उसके बाद हम इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो आइए इसके लिए ऑटोमेशन कोड राइट करते हैं। ब्राउजर हमने ओपन कर लिया था, सॉस डेमो वेब पेज भी हमने लॉन्च कर लिया था, इसमें हमने लॉगिन एक्शन भी परफॉर्म कर लिया था। अब हमें प्रोडक्ट पेज पे स्विच करना है, क्योंकि जो हमारा लिंक है वो प्रोडक्ट पेज पे है, वो लॉगिन पेज पे नहीं है। तो हम इसके लिए सबसे पहले उस प्रोडक्ट पेज का हमें विंडो चाहिए, विंडो उस प्रोडक्ट पेज का हमें हैंडल चाहिए। उसके लिए स्टेटमेंट है गेट विंडो हैंडल, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। जब हम मेथड कॉल करेंगे तो वो उस पेज का विंडो हैंडल एक स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। तो हम इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। स्ट्रिंग करंट विंडो हैंडल इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। अब ये प्रोडक्ट पेज का विंडो हैंडल रिटर्न करेगा और हम उसको करंट विंडो हैंडल स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम करेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू दैट विंडो, स्विच टू डॉट विंडो, विच विंडो, करंट विंडो हैंडल। इस हैंडल पे हमें स्विच करना है। तो हम प्रोडक्ट पेज पे स्विच हो गए। अब हमें प्रोडक्ट पेज पे उस लिंक को लोकेट करना है। तो उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, चूंकि वो लिंक है इसलिए हम बाय डॉट लिंक टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। लिंक टेक्स्ट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक टेक्स्ट में हम चूंकि बाय डॉट लिंक टेक्स्ट यूज करें तो हमें कंप्लीट लिंक पास करना है, कंप्लीट टेक्स्ट पास करना है। टेक्स्ट हम वेब पेज से कॉपी कर लेते हैं। हमें ये वाला लिंक पे क्लिक करना है, तो हमने यहाँ कॉपी कर लिया, उसको अपने कोड में हम पेस्ट कर लेते हैं और फिर इस पे क्लिक एक्शन करते हैं। प्रोडक्ट पेज पे स्विच कर गए हम। प्रोडक्ट पेज पे स्विच टू प्रोडक्ट पेज, उसके लिए ये कोड है। और लोकेट सॉस लैब लिंक, उसके लिए ये कोड है और हमने फिर क्लिक कर दिया, क्लिक ऑपरेशन। अभी हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यस, बाय लिंक टेक्स्ट मेथड यूज करके हमने सॉस लैब्स बोल्ड टी शर्ट लिंक पे क्लिक किया और सॉस लैब्स बोल्ड टी शर्ट प्रोडक्ट ओपन हो गया। अब ये था लिंक टेक्स्ट, जिसमें हमने लिंक का कंप्लीट टेक्स्ट यूज किया। जहां भी ये कंप्लीट टेक्स्ट वेब पेज पे मैचिंग टेक्स्ट मिला
वो लिंक लोकेट हुआ और हमने उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। अब हम यूज करते हैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट। अब जब हम पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज करेंगे तो हमें कंप्लीट टेक्स्ट ना यूज करके पार्शियल टेक्स्ट पास करना है। हम लिंक का पार्शियल टेक्स्ट यूज करेंगे लिंक को लोकेट करने के लिए। बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट। अब इस कंप्लीट टेक्स्ट का हम कोई भी पोर्शन यूज कर सकते हैं, या तो हम सॉस यूज कर सकते हैं, लैब यूज कर सकते हैं, बोल्ट यूज कर सकते हैं, टी शर्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर हम जो भी पोर्शन यूज करेंगे वो उस लिंक को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन सा पार्शियल टेक्स्ट इस लिंक को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर हम सॉस यूज करेंगे तो सॉस कई जगह आ रहा है, तो मल्टीपल वेब एलिमेंट्स में सॉस आ रहा है, तो यहाँ इस केस में मल्टीपल वेब एलिमेंट्स रिटर्न हो जाएंगे। अगर हम लैब्स यूज करेंगे तो वो भी मल्टीपल वेब एलिमेंट्स में आ रहा है। तो अब हम जब फाइंड एलिमेंट यूज करते हैं और अगर मल्टीपल वेब एलिमेंट्स में मैचिंग टेक्स्ट मिल रहा हो, मैचिंग वेब एलिमेंट हो, तो जो फर्स्ट वेब एलिमेंट होता है हमें वो रिटर्न होता है। तो फर्स्ट वेब एलिमेंट अगर हम सॉस यूज करेंगे तो जो फर्स्ट वेब एलिमेंट जिसमें सॉस आ रहा होगा वो ये वाला है, सॉस लैब्स बैकपैक, तो ये रिटर्न हो जाएगा। सॉस लैब्स बोल्ट टी शर्ट रिटर्न नहीं होगा। तो हमें इस लिंक में जो यूनिक है वो ढूंढना है। इसमें यूनिक है बोल्ट, तो अगर हम बोल्ट पार्शियल टेक्स्ट यूज करेंगे तो इस लिंक पे मैच होगा और बोल्ट लिंक पे क्लिक हो जाएगा, सॉस लैब्स बोल्ट टी शर्ट वाले लिंक पे क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल्ट पार्शियल टेक्स्ट यूज करते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। यस, बाय पार्शियल टेक्स्ट में हमने बोल्ट पार्शियल टेस्ट यूज किया और हमने लिंक को इजीली लोकेट कर लिया और क्लिक हो गया और प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया। सॉस लैब्स बोल्ट टी शर्ट वाला प्रोडक्ट ओपन हो गया। अब अगर हम बोल्ट की जगह अगर हमने सॉस यूज किया होता तो क्या होता? सॉस जहां भी फर्स्ट वेब एलिमेंट पे जहां भी सॉस मैच होता वो आ जाता। अब फर्स्ट वेब एलिमेंट कौन सा है हमारा यहाँ पे? फर्स्ट वेब एलिमेंट सॉस लैब्स बैकपैक है, तो ये वाला लिंक ये वाला प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। रन जावा एप्लीकेशन। यस 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 यस, बिल्कुल सही है। सबसे पहला वर्ड था वो ये सॉस सबसे पहले इस वाले लिंक में आया था, तो ये वाला लिंक ओपन हो गया। तो ये था फाइंड एलिमेंट मेथड। इसकी जगह अगर हम फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करेंगे तो फाइंड एलिमेंट्स मेथड क्या करता है? वो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। फाइंड एलिमेंट मेथड सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है और फाइंड एलिमेंट्स मेथड लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। तो हमें अगर ये अगर अभी हमारे पास एक सिनेरियो है जहां हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि सॉस वर्ड प्रोडक्ट वेब पेज पे कितने लिंक्स में आ रहा है, हमें उसका अगर वो पूरे काउंट करने हो, तो हम क्या करेंगे? हमें लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट चाहिए, जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं जिसमें जितने भी लिंक्स हैं, जहां जहां भी सॉस वर्ड आ रहा है हमें उसको काउंट करना है। तो हम यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट्स मेथड। यहाँ पे फाइंड एलिमेंट ना यूज करके हम यूज करेंगे फाइंड एलिमेंट्स मेथड। और फाइंड एलिमेंट्स मेथड चूंकि लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, तो हम इसके एक हम लिस्ट बना लेते हैं वेब एलिमेंट की। एलिमेंट लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, लिस्ट टाइप वेरिएबल है जिसमें वेब एलिमेंट सारे स्टोर होंगे। और हम इसका साइज प्रिंट कर लेते हैं कि इस एलिमेंट लिस्ट में कितने साइज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, वो काउंट मिल जाएगा हमें। डॉट साइज, लिस्ट की साइज के लिए हमारे पास मेथड है साइज मेथड, लिस्ट डॉट साइज। तो हमने यूज किया फाइंड एलिमेंट्स मेथड। फाइंड एलिमेंट्स मेथड वेब एलिमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करता है। तो वेब पेज पे जितने भी लिंक्स हैं उनमें जहां जहां भी सॉस वर्ड आ रहा है वो उसकी
उन वेब एलिमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करेगा जो स्टोर हो जाएगी एलिमेंट लिस्ट में। और हम इस लिस्ट का साइज प्रिंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने लिंक्स हैं जहां भी सोर्स वर्ड आ रहा है। आइए इसको रन करते हैं। एलिमेंट साइज इज 5, तो इसका मतलब है वेब पेज पे, प्रोडक्ट वेब पेज पे टोटल 5 लिंक्स हैं जहां भी सोर्स वर्ड आ रहा है। तो आइए देखते हैं 5 लिंक्स है कि नहीं। पहला लिंक है सॉस लैब्स बैकपैक, करेक्ट। फर्स्ट लिंक। सेकंड लिंक सॉस लैब्स बाइक लाइट। थर्ड लिंक सॉस लैब्स बोल्ड टी शर्ट। फोर्थ लिंक सॉस लैब्स फ्लीस जैकेट। फिफ्थ लिंक सॉस लैब्स 1C। अब ये 5 लिंक्स हैं। ये जो 6th लिंक है इसमें सॉस वर्ड नहीं है, इसलिए 5 ही रिटर्न हुआ। तो इस तरह से काम करता है फाइंड एलिमेंट्स मेथड। और ये डिफरेंस होता है फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड में। फाइंड एलिमेंट मेथड सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, फाइंड एलिमेंट्स मेथड लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। फाइंड एलिमेंट मेथड अगर कोई भी मैचिंग वेब एलिमेंट ना मिले, लोकेटर से मैच करता हुआ कोई वेब एलिमेंट ना मिले, तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन रिटर्न करता है। और फाइंड एलिमेंट्स मेथड अगर मैचिंग वेब एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है। एक्सेप्शन रिटर्न नहीं करता फाइंड एलिमेंट्स मेथड, वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड में। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड में कि अगर हम जब फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करते हैं तो इन केस लोकेटर से मैचिंग मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिलते हैं तो जो फर्स्ट मैचिंग वेब एलिमेंट है वो रिटर्न करता है फाइंड एलिमेंट मेथड। और फाइंड एलिमेंट्स मेथड अगर मल्टीपल मैचिंग वेब एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो पूरी लिस्ट रिटर्न करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स मेथड। आज के सेशन में हमने बेसिक लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस की। नेक्स्ट सेशन में हम कस्टमाइज लोकेटिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।